तो भाई फाइनली इस वीक DCU की सेकंड फिल्म सुपरगर्ल सिनेमा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड आई मस्ट से कि सुपरमैन मूवी से इस यूनिवर्स को जो एक फ्लाइंग स्टार्ट मिली थी उसे इस फिल्म ने एक तरह से क्रैश लैंड कर दिया है। इनफैक्ट भाई फिल्म के डायरेक्टर क्रेग गिलेस्पी ने इतनी बेसिक और एवरेज फिल्म बनाई है कि एज एन ऑडियंस यू डोंट इवन केयर कि फिल्म में आखिरकार हो क्या रहा है। अब भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वेल आइए इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइट। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द शो। अब भाई आगे बढ़ने से पहले अगर फिल्म की ब्रीफ समरी की बात करें तो फिल्म में हम सुपरगर्ल लेके कारा जोरेल की करंट लाइफ को देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी 23rd बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग रेड सन वाले प्लैनेट्स पे जाकर पार्टी वगैरह कर रही है। खैर इसी बीच उसे एक प्लैनेट पे रूथी नाम की एक लड़की मिलती है जिसकी फैमिली को क्रेम ऑफ येलो हिल्स नाम के एक पायरेट ने खत्म कर दिया है और रूथी क्रेम से बदला लेने के लिए कारा की हेल्प मांगती है, जिसे इनिशियली तो कारा डिनाई कर देती है, पर बाद में जब क्रेम कारा की शिप को लूटने के चक्कर में क्रिप्टो को पॉइजन कर देता है तो क्रेम से एंटीडोट लेने के चक्कर में कारा खुद ही क्रेम के पीछे पड़ जाती है। जिसके बाद कैसे कारा क्रेम से एंटीडोट लेती है और रूथी के रिवेंज मिशन का क्या होता है, वेल ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अब भाई टू बी वेरी फ्रैंक, ये फिल्म जिस वुमेन ऑफ टुमारो नाम की कॉमिक बुक पे बेस्ड है उसकी वजह से मुझे और मेरे जैसे कई सारे फैंस को इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि वहाँ पे ये स्टोरी क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन की वजह से कारा के अंदर के ट्रॉमा और दुख को एक्सप्लोर करने के साथ साथ उसकी और रूथी की एक ऐसी जर्नी को हमारे सामने प्रेजेंट करती है जहाँ पे बाय द एंड ऑफ द स्टोरी लाइन कारा रूथी को उसके बदले में पूरी तरह से कंज्यूम होने से बचाती है। वहीं कारा का कैरेक्टर आर्क भी उसकी पर्सनालिटी में एक तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ एंड होता है, जहाँ पे अगेन कॉमिक बुक इस पूरी स्टोरी को काफी सीरियस, डार्क और इमोशनल टोन के साथ डिलीवर करती है। लेकिन भाई फिल्म में ये सीरियसनेस, डार्कनेस और इमोशनल टच पहले तो है ही बहुत कम और ऊपर से जो थोड़ी बहुत जगहों पे हमें ये सीरियसनेस देखने को मिलती भी है उसे भी फिल्म का लाइटर टोन पूरी तरह से डाइल्यूट कर देता है। इनफैक्ट भाई अगर कारा के क्रिप्टॉन वाले फ्लैशबैक सीन्स को छोड़ दें तो ये पूरी फिल्म एक तरह से इम्पैक्टलेस होने के साथ साथ इतनी बेसिक और एवरेज टाइप की है कि हर दूसरा सीन आपको किसी न किसी मूवी से इंस्पायर्ड फील हो सकता है। साथ ही अगर आप फिल्म के विजुअल स्टाइल और कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेयल को ध्यान से देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि क्रेग गिलेस्पी कहीं न कहीं DCU की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि भाई वो बात अलग है कि उन्होंने जेम्स गन के विजुअल स्टाइल को ट्राई तो कर लिया, पर स्टोरी की सोल और कैरेक्टर्स के इमोशंस को फिल्म में डालना वो पूरी तरह से भूल गए। मतलब भाई सच में आपको फिल्म देखते हुए ये फील होगा कि फिल्म जब खुद की स्टोरी को ही सीरियस नहीं लेती तो आप क्यों ही परवाह करोगे कि आखिरकार फिल्म में हो क्या रहा है। और शायद इसी वजह से एक्सेप्ट लोबो आपको थिएटर्स से निकलने के बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। हालांकि भाई अगेन ऐसा नहीं है कि मिली एल्कॉक और इवा रिडली की परफॉर्मेंस में कुछ कमी है, लेकिन जिस तरह से सुपरगर्ल और रूदी के कैरेक्टर को लिखा गया है उसमें कुछ भी स्पेशल न होने की वजह से आपको इन कैरेक्टर्स का इम्पैक्ट फील होता ही नहीं है। साथ ही फिल्म का विलेन क्रेम भी इतना बेसिक लेवल का है कि उसकी वजह से भी सुपरगर्ल के कैरेक्टर का वो ऑरा क्रिएट नहीं हो पाता जैसा सुपरमैन मूवी में सुपरमैन का हुआ था। लेकिन भाई वहीं अगर लोबो के कैरेक्टर को देखें तो लोबो के पहले सीन से ही आपको ये फील होगा कि आप कोई यूनिक कैरेक्टर देख रहे हैं, जिसे जेसन मोमोआ ने अपनी एक्टिंग से और भी मेमोरेबल और यूनिक बना दिया है। तो भाई ओवरऑल भले ही सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो जैसी आइकॉनिक कॉमिक बुक स्टोरी लाइन पे बेस्ड है, पर फिल्म में इस स्टोरी लाइन की सोल और इसका इमोशनल इम्पैक्ट पूरी तरह से मिसिंग है। साथ ही भाई फिल्म के डायरेक्टर क्रेग गिलेस्पी ने कहीं न कहीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के विजुअल स्टाइल और टोन को रिक्रिएट करने के चक्कर में फिल्म में उस सीरियस और डार्क टोन को मिस कर दिया है जो वुमेन ऑफ टुमारो की स्टोरी लाइन का मेन एसेंस था। इनफैक्ट भाई फिल्म का विलेन क्रेम भी इतना बेसिक और एवरेज सा है कि उसकी वजह से भी फिल्म में कहीं भी आपको कोई हाई स्टेक्स फील होते ही नहीं है और ये फिल्म बस एक ऐसी एवरेज और बेसिक सुपर हीरो फिल्म बन के रह जाती है जहाँ पे एक्सेप्ट लोबो थिएटर से बाहर निकलने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहता। सो इन माई ओपिनियन अगर आप चाहो तो आप इस फिल्म को आराम से स्किप करके इसकी OTT रिलीज का वेट कर सकते हैं। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा DCU की सेकंड फिल्म सुपरगर्ल का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।